आप सभी ने एक बार चीज, जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, अपने घर में अनुभव किया होगा कि शब्द कितना ज्यादा हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। आप बाहर निकलें और अभी आपको कोई गाली दे, माँ की, बहन की, रोंगटे खड़े हो जाते हैं अचानक। मन करता है मुक्का मारें जम के किसी सामने वाले को, उसने बोल कैसे दिया, उसने किया क्या है, कुछ तो नहीं किया, एक शब्द निकाला है और हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है। बहुत गूढ़ विषय है और बहुत रोचक विषय भी है, और जो वक्ता हैं इस सेशन के वो बिल्कुल उपयुक्त, हम कह सकते हैं व्यक्तित्व है इस विषय पर बोलने के लिए, क्योंकि वो शब्दों के संसार से आते हैं। अमित वाजपेयी जी, राजस्थान पत्रिका आप सभी के लिए एक जाना माना एक प्रतिष्ठान है। राजस्थान पत्रिका हमारी जीवन से, मैं तो जब से मैं बचपन से आता हूँ मुझे याद है सर अमित जी, वो 10वीं का जब रिजल्ट आता था, हम सुबह 4 बजे जाके और पत्रिका के ऑफिस के सामने लाइन लगा के खड़े हो जाते थे कि वो जब वो गड्डियाँ की गड्डियाँ आती थी और उसमें से देखना होता था कि हम पास हुए या फेल हुए। तब से राजस्थान पत्रिका हमारे परिवार का एक हिस्सा बना हुआ है। अमित वाजपेयी जी उसके स्टेट हेड हैं और खबरों के संसार से आते हैं। पिछले लगभग 2.5 दशक से आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। अपराध हो, राजनीति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो जर्नलिज्म हो, आप उनकी बात करते हैं। आपका एक जो कॉलम है, कॉलम लिखना साथियों बहुत इजी नहीं होता, बहुत टेढ़ी खीर होता है। आप एक कॉलमिस्ट भी हैं, तो मैं स्वागत करता हूं अमित जी आपका। और हम जब शब्दों की बात शुरू करें तो शब्द ब्रह्म है, हमारे यहाँ कहा गया है। शब्द को जब इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, वेलनेस पे हम बाद में आएंगे। सबसे पहले आप कैसे शेयर करेंगे शब्द की महिमा को? देखिए, शब्द को, उसकी प्रभाव को अगर समझना है तो आप तो कह रहे हैं कि शब्द ब्रह्म है, लेकिन शब्द तो प्रभु से भी ऊपर है। प्रभु से ऊपर इसलिए क्योंकि आपने कई बार देखा होगा मूर्तियां लगती हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अब प्राण प्रतिष्ठा के पीछे लॉजिक क्या है? जब तक उसके लिए मंत्रोच्चार करके, मतलब अक्षरों के एक समूह को जिसको शब्द कहते हैं, और शब्दों का समूह जो कि एक पूरा वाक्य का रूप ले रहा है, वो वाक्य का रूप जब मंत्रों के तौर के ऊपर उनके समक्ष उस मूर्ति को सुनाया जाता है या उनके समक्ष पढ़ा जाता है, तब उसमें एक प्राण आ जाते हैं, एक पॉजिटिविटी आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। तो शब्द एक एनर्जी है, एक सकारात्मकता है। अगर आप किसी शब्द को, सिर्फ बोलने का एक तरीका है, आप शब्द से किसी के दिमाग के ऊपर काबू कर सकते हैं, उसको पूरी तरीके से जो आप चाह रहे हैं वो करवा सकते हैं। तो मेरे लिए शब्द प्रभु से भी ऊपर है। आप कभी कोशिश कीजिएगा, किसी को कहिएगा, आजमाइएगा, अभी थोड़ी देर बाद ही आजमा लीजिएगा, जितने लोग सुन ले उनके साथ भी, बस उनके नज़दीक जाके तस कह दीजिएगा कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है। ठीक है, अब आपने अपने शब्द के माध्यम से उसके दिमाग में एक बात फीड कर दी, वो कम से कम 8 या 10 बार ऐसे से करेगा। ठीक है, और विद इन आवर वो घर जाके या होटल में कहीं ना कहीं वो पेस्ट कर लेगा। तो मतलब आपने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया शब्द के माध्यम से। तो शब्द का तो प्रभाव प्रभु से ऊपर है। कितनी खूबसूरत बात कही। मैं कुछ साल पहले, मैं खुद की अज्ञानता ही कहूंगा, पीछे जो बच्चे बैठे हैं मैं उनका ध्यान चाहूंगा। एक शब्द सुना है बच्चों आपने, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त, मुझे नहीं लगता, हाथ खड़ा करेंगे अभिनव गुप्त किसी ने सुना हो? एक, इस हॉल में एक हाथ खड़ा हुआ। मुझे भी, मैं बाहर निकल के पूछूंगा तुम्हारे से, ध्यान रखना तुम सही बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। अभिनव गुप्त ने ध्वन्य लोक लोचन ग्रंथ की रचना की। आज से 1000 साल पहले कश्मीर से आते हैं ये। शैव दर्शन, जब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की वो मीमांसा लिख रहे थे, तब उन्होंने नाट्य शास्त्र में लिखा ध्वन्य लोक लोचन। 1000 साल पहले उन्होंने ध्वनि का क्या प्रभाव होता है हमारे मन और मस्तिष्क पर, वो समझाया। तो आपने बहुत सही कहा कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, इतना चमत्कारिक अगर कोई प्रभाव होता है किसी में, तो वो शब्दों के अंदर होता है।
अब हम कनेक्ट करते हैं वेलनेस से कि अगर हम जर्नलिज्म की बात करें और शब्दों के संसार की बात करें तो किस तरीके से एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समाज की जो मानसिकता है और उसकी जो हेल्थ है और उसका जो वेलनेस है उसको किस तरीके से प्रभावित कर जाता है, आप अपना अनुभव या किसी तरीके से हमें बताएं। देखिए, निश्चित तौर पे मैं पत्रकार हूँ, तो जो शब्दों का चयन होता है मेरा, वो हर स्टोरी के अनुसार बदलता रहता है। तो मेरी ये बात हो सकता है कि कई बार परिलक्षित ना भी करे मेरे जर्नलिज्म के अंदर, लेकिन जो मेरी निजी सोच है कि शब्द का जो भार है वो आपको उसकी ग्रेविटी समझा सकता है, घटना की, किसी स्थिति की। अब एक आपने आज सुबह आप सभी ने पढ़ा होगा कि एक भतीजे ने अपनी चाची की हत्या कर दी। अगर इसी शब्द को लिख दिया जाए अखबार में कि एक चाची का निधन हो गया, एक भतीजे की चाची का निधन हो गया, निधन और हत्या दोनों के अंदर शाब्दिक अर्थ भी है, लेकिन जो मर गया और निधन, मार डाला और हत्या, चाकू घोंप के हत्या कर दी, ये जो शब्दों का भार है, ये भार सहज हमारे मस्तिष्क पर आता है। जब हम जैसे कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो जैसा आप पढ़ेंगे वैसा ही आप आत्मसात कर जाएंगे। कई बार आपने कई बार देखा होगा कि अगर मास सुसाइड की कई बार खबर जब आएगी 2, 3, 4 बच्चों की, तो आप देखना सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा नेचर चेंज होता जाता है। तो इसके लिए खास तौर पे अभी कुछ समय के अंदर और इस 6 महीने के अंदर तो हमने बहुत ज़्यादा प्रयास करे भी हैं। आप अभी तक क्या है कि फांसी अगर बच्चा लगा रहा है, साइनाइड खा रहा है या कुछ और किसी और तरीके का विषाक्त ले रहा है, तो उसको पूरी तरीके से रिपोर्ट किया जाता था। रिपोर्ट करने का असर क्या होता था, किसी महिला ने, किसी पुरुष ने, किसी बच्चे ने अगर फांसी लगा ली तो उसमें बताया जा रहा है कि उसने एक फंदा लेकर के पंखे से लटक कर, मतलब आप अपने वर्ड से पूरा का पूरा उसको एलोब्रेट कर रहे हैं, पूरा एक डिज़ाइन बना करके दे रहे हैं कि हाउ टू सुसाइड, आप किस तरीके से सुसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको वो पढ़ करके उस पूरे को समझ करके उसके प्रति बढ़ता है। तो ये अगर आपको मानसिक तौर पे स्वस्थ रहना है तो आप हमेशा कोशिश करें कि अच्छा पढ़ें और अच्छे शब्दों का चयन करें अपनी बातचीत में भी। बड़ा सिंपल सा है नियम कि जैसा इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट होगा, कुछ अलग तो उससे होगा नहीं, है ना। जिस तरीके से हम जो चीज़ अपने कंप्यूटर में डालेंगे, सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करके बाहर कर देगा। तो इसी तरीके से जो शब्द हम जैसा ग्रहण कर रहे हैं, अगर हम उसको उसी ग्रेविटी से ले गए दिमाग में, तो वो वैसे ही प्रोसेस करके हमें एक्ट करने को मजबूर कर देगा। ठीक है, आपने एक फिल्म देखी होगी पुष्पा, है ना, बड़ा हाँ, नहीं अभी नई वाली पुष्पा, मूक तो बड़ी जबरदस्त थी। उसके अंदर तो बल एक्ट से ही सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी नई वाली पुष्पा में बड़ा एक सिंपल सा डायलॉग है, पुष्पा झुकेगा नहीं। ठीक है, लेकिन उस शब्द को कहने का तरीका, उस समय की स्थिति को बयां करता हुआ तरीका कि पुष्पा झुकेगा नहीं, वो कितना एरोगेंट बना रहा है, और बच्चा या युवा उस शब्द को वैसे का वैसा ले रहा है और लेके वैसे ही एक्ट कर रहा है कि हाँ वो हिंसक हो रहा है। तो दिमागी तौर पर आपका पूरा मेंटल बैलेंस ही हिल जाता है ना। आप जब निकलते थे अपने टाइम में तो ब्रूस ली की फिल्में भी आती थी, मिथुन चक्रवर्ती भी वैसे ही हुआ करते थे, तो बाहर निकल के आप एक्ट ही वैसा करते हैं। तो शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। कितना आपने एक बहुत अच्छी चीज जो झुकेगा नहीं, माई लाइफ माई रूल, ये एक बड़ा एरोगेंट सा एक स्टेटमेंट हो जाता है। मैं कहीं आराम से, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं कह सकता हूँ माई लाइफ माई रूल, ठीक है, आपने जो बकवास कर ली, मुझे सुनना है नहीं सुनना है ये मेरे ऊपर है। जबकि हमारे यहाँ पर मुझे केवल एक शब्द की बात ही अगर मैं करूँ, मैं कुछ मित्रों से बात कर रहा था जो प्रबंधन संस्थान उदयपुर से जुड़े हुए हैं। दिवाली के बाद में मैं गया था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने लक्ष्मी जी की पूजा की? बोलते हाँ की। मैंने कहा वो खड़े हुए लक्ष्मी जी थे, लाल पोशाक वाले थे? तो हंसने लगे।
मैंने कहा कभी हमने सोचा है कि ये शब्द कितना सहज शब्द है, लक्ष्य में छुपी है लक्ष्मी। आप लक्ष्य तय कर लें तो प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, केवल इतना सा बताया गया। और हम उन सिंबल्स के, उस शब्दों के पीछे जाने की बजाय हम केवल उसको अंध तरीके से हम उसके ऊपर पीछे जाना शुरू कर देते हैं। अब मैं वापस यही आऊंगा कि कई बार आपके सामने डिलेमा नहीं आता ये कि जब हेडलाइन आ रही हो और आपका एकदम से सर चकराए कि यार ये शब्द यूज में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और फिर पॉपुलर भी करना है, खबर के आई बॉल भी हिट होने चाहिए, तो कौन सा रास्ता चुन लेते हैं फिर हम? ये बहुत ही बड़ा मुश्किल सा सवाल है। मैंने अभी आपको कहा भी था कि एज जर्नलिस्ट बड़ा मुश्किल, मतलब मेरा एज जर्नलिस्ट वाला चयन बड़ा अलग हो जाता है और निजी सोच बड़ी अलग हो जाती है। तो जैसा आपने कहा, कई बार शब्द उस तरीके के आ जाते हैं। कल ही रात की घटना है कि इस हत्या वाली के अंदर, अब हमें उस समय उसकी ग्रेविटी को समझाने के लिए हमें एक फोटो और लगाना भी है, उसके शब्दों को भी उतना ही कठोर बनाना है। अब एज ह्यूमन बीइंग मुझे नज़र आ रहा है कि अगर हमने इतना हृदय विदारक फोटो लगाते हैं और इस हत्या को फ्रंट पेज के ऊपर हम पेश करते हैं, तो क्या मैसेज आएगा सोसाइटी में, और सोसाइटी सुबह पढ़ेगी तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर समस्या आ जाती है स्टोरी वैल्यू की और सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू को जब हम नापते हैं, तोलते हैं, तो नज़र आता है कि इस घटना को जब तक ग्रेविटी नहीं दी जाएगी, दिखाया नहीं जाएगा, बताया नहीं जाएगा, तब तक सोसाइटी, एक तो वो दिन तो हवा हो चुके जब 4 पन्ने से आज़ादी मिल गई थी, ठीक है। आज आप पूरा जोर लगा लें तो सिस्टम इतना बेशर्म हो चुका है पूरा कि उसको जगाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत शब्दों को काला करना पड़ता है, ठीक है। तो वो समस्या हमारे सामने डे बाय डे आती रहती है, जूझते रहते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश रहती है कि सकारात्मकता हो, ठीक है। लेकिन हाँ, वो कोशिश नहीं रहती कि किसी नकारात्मक खबर को हम अनावश्यक तौर के ऊपर, हम या कोई भी जर्नलिस्ट, उसको खींचे और खींच करके परोसे। एक आपने जो बात कही किस तरीके से सकारात्मकता, तो मैं वापस इस मुद्दे पे आऊंगा ही, लेकिन शब्द है तो सकारात्मकता समाज के अंदर, और एक हम क्या कहते हैं ना, जो मनोबल होता है समाज का, मानसिक जो किसी चीज़ से, किसी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता जो होती है। मैं आता हूँ एक सेंसिटिव मुद्दे पे, और मैं आपसे एक थोड़ा सा हो सकता है कटु और ईमानदार टाइप का वक्तव्य सुनना चाहूँ। कोविड के टाइम में जब कोविड फैल रहा था, कई लोग आरोप लगाते हैं कि मीडिया ने जो नकारात्मकता फैलाई उस रोग के, उसके प्रभाव के, उसकी भीषणता के बारे में, उसने स्थितियों को बिगाड़ा रादर देन की उसको उस समय में जो हमारे को संबल चाहिए था, जिस तरीके से मतलब होता था, सजीव जीवंत वर्णन आता था कि कोविड से व्यक्ति मर कैसे रहा है, उसकी डायरी टाइप की आ जाती थी कि अब मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, अब मैं ये हो रहा हूँ। तो क्या हम सही थे उस समय? मैं मतलब मीडिया का व्यक्ति बन के ही आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कोविड को छोटा सा एक अलग सा एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि कोविड था ओसामा, और हम सभी, सिर्फ मीडिया नहीं, हम सब थे अमेरिका, ठीक है। जब वो आया तो बतौर मैं मीडिया रिप्रेजेंट करते हुए कह रहा हूँ कि मीडिया उसको, उसकी भयावहता को उससे और अधिक बताता चला गया, और नतीजा क्या निकला कि वो जो भयावहता थी, उस भयावहता वो उसी को निगलना शुरू कर दिया। और जब तक समझ में आता कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, और इसको उसकी ग्रेविटी से ज़्यादा बताना या दिखाना, क्योंकि देखिए, ज़्यादा दिखाना और बताना, जो फर्स्ट सेंस था, जो पहली बार का सेंस था जब कोविड आया था, तब ये था कि अगर एक भय इस सोसाइटी के अंदर नहीं रहा तो सेल्फ डिसिप्लिन खो देगी सोसाइटी, और अगर उसने वो सेल्फ डिसिप्लिन खो दिया तो ये ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि हमारे सामने चाइना पड़ा हुआ था कोविड का वो काल लेकर के कि कितना इसका असर होता है और कितना ये फैल रहा है, किस गति के साथ। तो नतीजा ये निकला कि उसके नुकसान हमको भी उठाने पड़ गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोगों ने उठाए। लोगों के अंदर एक भ्रांति सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ की तरफ से बहुत तेज़ी से चली गई
कि अखबार के माध्यम से भी कोरोना डिलीवर्ड हो सकता है, जबकि ये कतई सत्य नहीं था। तो उसे हमें क्लियर करने में समय लग गया। लेकिन बतौर मीडिया कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि हम उतने वैल्यूज़ को कई बार नहीं संभाल पाते। कोशिश रहती है, क्योंकि मैं बतौर होल मीडिया बात कर रहा हूँ, कोशिश रहती है कि हाँ चीज़ें संभल जाएं और हमारे में सकारात्मकता रहे, सोसाइटी को हम दिशा दे सकें, और देते भी हैं। लेकिन गाए बगाए बीच में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती हैं। मैं एज अ पत्रकार हर तरह के सेंटिमेंट को आप लोग देखते हैं, आपसे फिल्टर होकर चीज़ छपती है और उस फिल्टर हुई हुई चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन फिल्टर तो आप और हम जो पत्रकार हैं वो हैं, फिल्टर को कई बार खूब मतलब मार झेलनी पड़ती है। मतलब हम देखते हैं एसी का फिल्टर होता है, उसको भी बीच बीच में क्या होता है ना, साल में एक बार सफाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो उस डस्ट को, उस मॉइस्चर को, उसको वो अपने अंदर समेटने की कोशिश करता है। तो अब मैं वेलनेस की बात करता हूँ, पत्रकारों के वेलनेस की। क्या आपको लगता है कि ये इस सारे शब्द के संसार में रहकर हम अपनी वेलनेस को, आप अपनी वेलनेस को मेंटेन कर पाते हैं? बहुत अच्छी और सही बात पूछी आपने। मैं मेरा निजी उदाहरण दे देता हूँ। मैं मूलतः क्राइम रिपोर्टर रहा। मैंने बरसों बरस क्राइम रिपोर्टिंग करी और अभी भी थोड़ा क्राइम के अंदर देख लेता हूँ मैं। क्या हुआ कि जब मेरी शादी थी तो तब मेरे जो एडिटर थे उनको पता चला कि इसकी नवंबर में शादी है। फैब के अंदर मेरी शादी फिक्स हुई थी। तो उन्होंने मेरे चीफ रिपोर्टर जो उस समय हुआ करते थे उनको बुलाया और बुला के कहा, यार इसकी बीट बदल दो। तो और मेरी स्पेशलिटी थी, मेरी मास्टरी थी क्राइम के अंदर। मैंने इनकार करा कि नहीं, मैं क्राइम तो नहीं छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर इसको क्राइम नहीं छोड़ना तो इसे यूँ करो, तुम गर्ल्स कॉलेज दे दो। अब गर्ल्स कॉलेज दे दो, मैंने कहा साहब देनी तो एजुकेशन दो, गर्ल्स कॉलेज क्या होते हैं? बोले नहीं, इसे गर्ल्स कॉलेज दे दो। ये इसमें क्या है, इतने बरस के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है सिर्फ वर्ड्स के कारण, है ना। आप जब भी आप इससे बात करोगे तो इसके शब्द से निकलेगा, यार इसका रिमांड ले लो। अब आपके शब्द जो है ना आपके दिमाग के ऊपर भर जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। आप जिस तरीके की जिस सोसाइटी के अंदर जी रहे हैं, आप उन्हीं लोगों का आत्मसात करने लग जाते हैं, उनकी वोकेबलरी को अपना लेते हैं। तो मैंने तकरीबन 8-9 महीने एजुकेशन भी करी, नॉट अ गर्ल्स कॉलेज, एजुकेशन भी करी। तो उससे थोड़ा सा फिल्टर लगा दिमाग के ऊपर कि नहीं, हाँ शब्द इसके इतर भी हैं, ठीक है। आप मेरी खुद की अपनी बोलचाल और शैली के अंदर भी थोड़ा सा अंतर आया। इसके अलावा आपने सकारात्मकता की जो एक बात करी है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि आप और मैं नेगेटिविटी कहाँ से शुरू करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तब से हम नेगेटिव हो जाते हैं, है ना। हम उसके दिमाग के अंदर ठोक ठोक करके भर देते हैं कि ना, है ना, नेगेटिव ना हम उसके दिमाग में भर देते हैं। अब वो बच्चा है, वो चल रहा है, कहीं जा रहा है, आ रहा है, पलंग से नीचे उतर रहा है, अरे नहीं 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 नहीं, मतलब हम उसको ना, टीवी की तरफ बढ़ रहा है, वो ऑन करना चाह रहा है, हम ये कोशिश कभी नहीं करते कि हम जाएं, जाके उसको हेल्प करें और उससे टीवी रिमोट मोबाइल कुछ उसको ऑपरेट करके दिखाएं। हम उसको रोक देते हैं ना करके। तो जो शब्द, हालांकि ना एक अक्षर है, लेकिन वो अक्षर शब्द में इसलिए पूर्ण है क्योंकि वो अर्थ लेकर के उत्पन्न हुआ है। तो वो जो हम शब्द उसके दिमाग के अंदर बचपन से भर दिया, वो उसके अंत तक नहीं जाता। मतलब जब वो दादा बन जाता है खुद वो बच्चा, तब भी वो उस ना को ही अपनी सोसाइटी के ऊपर उतार रहा होता है। तो शब्द के अंदर आपकी सकारात्मकता बड़ी जरूरी है। ये जो ना शब्द है, इससे मैं एक विचार जो किसी विचारक ने हमें दिया था कि एक बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले तो उसके सामने चैलेंज ये है कि वो अपने माता पिता से कैसे बचे, मतलब अपना माइंड जो दूषित होने से, वहाँ से बच भी जाता है तो स्कूल इतनी सारे ना उसके दिमाग में बैठा देते हैं कि वो जो हम आउट ऑफ बॉक्स सो कॉल्ड बाद में जाके सोचना शुरू करते हैं, तब तक तो खूब सारे बॉक्स हमारे चारों तरफ खड़े हो चुके होते हैं। और दूसरी चीज़, क्योंकि मैं भी अपनी पत्रकारिता को अगर याद करूं, एक डॉक्टर
रोजाना बीमार लोगों को देखता है, साथ साथ में मृत्यु होते हुए देखता है, धीरे धीरे वो नमनेस आनी शुरू हो जाती है उस नेगेटिविटी के प्रति। तो आप तो क्राइम रिपोर्ट में रहे हुए हैं, रात को 12 बजे 1 बजे एक्सीडेंट की खबर आती थी डेस्क पे, तो कहते थे अरे यार ऐसा है एक्सीडेंट बड़ा खतरनाक हुआ है, तो शायद 10-15 लोग चले जाएंगे, तो फ्रंट पे तुम जगह छोड़ के रखना। फिर हम जाके और कहते थे अरे यार नहीं मरे ठीक है, तुम है ना 2 लोग ही मरे, तो तुम इसको अंदर ले लो। और बाहर निकलते हुए बड़ा शौक लगता था कि क्या हम सचमुच में इंसान हैं। 15 मरे, हम बड़ा उत्साह से जाके कह रहे थे यार फ्रंट पे तुम जगह छोड़ के रखना। फिर जब केवल 2 मरे तो एक तो अच्छी चीज है, और हम जाके कहते अरे यार फ्रंट पे वैसे ही छोड़ के रखी, कोई बात नहीं, इसको अंदर ले लो, जैसे आपके उत्साह पे पानी फिर गया हो। तो ये नेगेटिविटी हमारे को बाद में मतलब महसूस होनी भी बंद हो जाती है। तो इसमें आप अगर हम अब धीरे धीरे हमारा जो संवाद है उसके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ी में जब सोशल मीडिया बहुत बढ़ता जा रहा है, हमारे चारों तरफ से शब्दों का हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट हो रहा है, अब ये चीज़ और सेंसिटिव हो जाती है। अब ये जो सकारात्मकता है, ये जो वेलनेस है, क्योंकि अब तो सब लोग कहने लगे कि स्क्रीन टाइम आप मिनिमाइज कर दीजिए। क्यों कहने लग गए? तो शब्द ध्वनि के रूप में, दृश्य के रूप में, और हम जो पढ़ते हैं उस रूप में बार बार हमारे चारों तरफ से आ रहे हैं, तो उसमें इस सकारात्मकता को आप वापस कैसे देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड? आप आशावादी हैं और आप अपने आप को कैसे बचा के रखते हैं? देखिए सबसे पहले तो आपने कहा कि मैं कैसे बचा के रखता हूँ, तो बड़ा मुश्किल था। इनिशियल लेवल के ऊपर ही आपकी जो एंड वाली बात थी, मैं जर्नलिज्म बस जस्ट मैंने शुरू करा था, और मैं मेरे सीनियर के साथ, मतलब मेरा सेकंड डे ही था, मैं मेरे सीनियर नीचे उतरे थे 2 चाय पीने के लिए, तो मैं उनके साथ साथ नीचे उतर गया था। तो एक बड़ी सी सड़क थी, एक मदर और एक बच्चे का वो हाथ पकड़े स्कूल से लेके जा रही थी, दोपहर का टाइम था। अचानक एक फिएट कार आई बहुत तेज, और उसके पास से होके बिल्कुल, क्योंकि उन लेडी ने गलती कर रखी थी, बच्चा उस साइड ले रखा था, तो उस बच्चे के बिल्कुल पास से होकर एकदम तेजी से निकल गई। एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो मेरे मुंह से एकदम से निकल गया, अरे मैंने बच गया यार, वरना खबर होती। ठीक है, मेरे सहसा निकला मेरे मुंह से, सहसा। तो जो साथ में एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने कहा कि यार इसको क्राइम में ही लगाना, ये इसके मतलब शुरू का दिमाग नेगेटिविटी एक कुछ उस समय की रही होगी, इसको क्राइम में लगाना। क्राइम में आ गए। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, तो वहाँ से एक चीज़ मुझे समझ में आई कि एक शेर है बड़ा छोटा सा, कि एक हवा थी जो बेवास कर गई, एक चिड़िया पंखे में आकर मर गई, घर जले 40 ये सुनकर मैं खुश हुआ, थी जगह अखबार में आखिर वो भर गई। ठीक है, मतलब बड़ी असंवेदनशील बात है, लेकिन अंत के अंदर ये सत्य है, अंत में यही सत्य होता है। ठीक है, लेकिन बात है सकारात्मकता की। तो अब जो यूथ है, उस यूथ को अब लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा, एक तो क्या है, लैंग्वेज भी आपकी इंग्लिश सी होती जा रही है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में बड़े सामान्य हैं। ठीक है, वो गालियां भी बड़ी आसानी से बक देते हैं अंग्रेजी के अंदर, और इन द फ्रंट ऑफ पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स भी उस पर इसलिए संज्ञान नहीं ले पाते क्योंकि वो बहुत ही आम है। आम क्यों हो गया, और वो उनको गंदा क्यों नहीं लगा? क्योंकि उन्होंने कभी अपने बचपन में उसको सुना ही नहीं। उन्होंने बचपन में जो गाली सुनी वो तो बड़ी अलग थी, और वही उनको हवा करके बताई गई कि ये बहुत गंदी है। और जो वो अंग्रेजी के शब्द गाली के रूप में उतरना शुरू हुए, वो अब अलग रूप ले गए। लेकिन अब मैं बहुत हूँ आशावादी, इसलिए भी हूँ कि आप देखिए ट्विटर के ऊपर और फेसबुक के ऊपर जब से सोशल मीडिया आया है, हमारे टाइम, आपके टाइम के अंदर पेरेंट्स हमेशा कहते थे कि कुछ ना कुछ लिखा करो, कुछ ना कुछ लिखा करो। ठीक है, हम कॉपियाँ लिखते थे, जितनी कोशिश होती थी कर पाते थे। लेकिन अगर आज आप देखें, एक अच्छा बच्चा जो BE कर रहा है, या BSc भी कर रहा है, या मेडिको के अंदर कर रहा है, अगर उसका कोई फेसबुक पेज है, अगर आप उसे स्क्रॉल करेंगे तो चीज़ें सेंसेबल मिलती हैं। या तो बिल्कुल नॉनसेंस मिलेगा उसके ऊपर, या फिर आपको कुछ सेंसेबल मिलेगा, और सेंसेबल में उनकी राइटिंग मिलेगी। तो हाँ, शब्दों का चयन के लिए उनको दिक्कत आ रही है। दिक्कत आने का मूल कारण ये है कि हर पेरेंट ये चाहता है कि इंग्लिश में पढ़ाए, सोसाइटी के अंदर आके वो हिंदी में उतर रहा है।
तो शब्दों के वो माया जाल के अंदर उलझ के रह जाता है, वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी एक लैंग्वेज के ऊपर जिसका भी प्रॉपर कमांड है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, तो उसके तो वजन बड़े भारी हैं, ठीक है। लेकिन उन लोगों के साथ समस्या है जो बच्चे इंग्लिश के ऊपर जी रहे हैं। और अगर आप बीते कुछ साल के अंदर देखें तो अमीश त्रिपाठी एक अच्छे राइटर हैं, आप तो अच्छे से सभी को जानते होंगे, बहुत यंग एज नहीं है, आपकी मेरी उम्र के हैं। और अब जो बच्चे आ रहे हैं, मैं अभी परसों 2 बच्चों से मिला जेकेके के अंदर, ठीक है। मतलब मैं वंडर कर गया, उनमें से एक बच्चा 21 बुक लिख चुका था, 21 बुक लिख चुका है, और उसकी उम्र कितनी है? 23 साल। वो 23 साल में 21 बुक लिख चुका है। ऐसे ही में शायद वो JECRC के अंदर कुछ बच्चे हैं, ठीक है। मैं एक बार उन लोगों से मिला था, JECRC की जर्नलिज्म के बच्चे हैं, वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। उन और 20, 21, 23, 24, 25 ऐसे कुछ बच्चे हैं, मैं काफ़ी बच्चों से मिला था वहाँ पे। उनमें से ऐसा एक बच्चा नहीं है जिसने बुक नहीं लिख रखी है। मतलब वो सब बच्चे बुक लिख रहे हैं, और 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बुक लिख चुके हैं वो बच्चे भी। तो मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि पढ़ रहे हैं बच्चे, और शायद सोसाइटी कर जाएगी शब्दों के अंदर और अच्छा सकारात्मक। आपने बहुत अच्छा एक चीज़ जो शब्द वाली 4 लेटर वर्ड जो गाली है इंग्लिश की, वो कितने आसानी से बच्चे बोल जाते हैं। हमारे टाइम में हमारे टाइम में वो शब्द बोल के देखो, आपको घर पे पिटाई पड़ जाती थी कि तुमने बोल कैसे दिया। और आज अगर बोलते हैं, मेरी बिटिया भी बोल जाती थी कई बार, और मैंने कभी टोका नहीं, तुमने जाके देखा कि इस शब्द का मीनिंग क्या है। और रही बात अगर नकारात्मकता वाली बात, आप बहुत सही कह रहे हैं। किसी ज़माने में उस पूरे माया जाल में घुस के और अपनी एक बुक छपवा लेना एक बड़ी चीज़ होती थी, और आज एक खुला संसार पड़ा है जहाँ पर आपको मौके मिलते हैं, आपको सारे के सारे अवसर आपके लिए उपलब्ध हैं, सहज ही उपलब्ध हैं। तो ये एक आप का ये हम एक सूत्र लेके चलेंगे कि आने वाला समय उतना निराशा में खोने का भी नहीं है, क्योंकि चीज़ें चारों तरफ आ रही है, आप चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। और हो सकता है धीरे धीरे हमारे ठोकर खा के ही सही हमारे को ये समझ डेवलप होगी कि हम जो पॉजिटिविटी है, और आप भी जैसे कि पॉजिटिव न्यूज़ वाला कलाम साहब बोलते थे कि हम सकारात्मक खबरों के संसार में क्यों नहीं जाते हैं, फ्रंट पेज क्यों हम राजनीति और अपराध इन्हीं को हम राजनीतिज्ञ अगर बयानबाजी कर रहे हैं तो फ्रंट पेज पे क्यों आए। इस बयानबाजी की तरफ मैं एक बार थोड़ा सा, क्योंकि समय हालांकि हमारा अभी है 4-5 मिनट, तो ये जो बयानबाजी फिर ये शब्द ही है, क्या वो जानते हैं कि मैं अगर कुछ गाली गलौज करूंगा तो फ्रंट पेज पे छप जाऊंगा? नहीं, ये था एक टाइम के अंदर था, बिल्कुल था। और मैं कहूँ बिफोर 2010 तो बहुत ज़्यादा था, 14 तक भी रहा, बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मीडिया ने वो जो बहुत ही गंदे बयान होते हैं, है ना, मैं मतलब ज़्यादा अब यहाँ पर किसी का नाम ना लूँ, लेकिन यूपी के कई कम्युनल लीडर्स हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, दिल्ली के अंदर कुछ सिख, इस तरीके कम्युनल लीडर्स हैं। तो उन लोगों, और वो लीडर हैं, वाकई लीडर हैं, लेकिन जब आप उनके बयान के ऊपर जाएंगे तो बयान इतने स्तरहीन है कि अगर आप उनको छाप दें तो आग लग जाए। तो मीडिया ने उस जिम्मेदारी को निभाया और उस चीज़ को समझा। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। यूपी के अंदर अखिलेश गवर्नमेंट के दौरान मायावती जी के कार्यकाल में एक मूर्ति लगी थी उनकी, ठीक है। अखिलेश गवर्नमेंट के दौरान कुछ नासमझ लड़कों ने उस मूर्ति का जो धड़ था वो गिरा दिया, तोड़ दिया। अब ये खबर बड़े प्रोमिनेंटली लग गई, यूपी के अखबार में लग जाती, यूपी में कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ अंग्रेजी अखबारों के अंदर साउथ में भी लगी, साउथ जहाँ पर मायावती जी को कम लोग जानते हैं, लेकिन वहाँ पर भी दलित विरोध शुरू हो गए कि दलित महिला के साथ अत्याचार हुआ है, एट्रोसिटी के नाम के ऊपर उन्होंने, वहाँ पर भी हल्ला शुरू हो गया। मतलब जो ये नकारात्मकता है एक्चुअली। आपने एक वो वाली सूचना वहाँ पहुँचा दी जो सूचना वहाँ पर प्रासंगिक ही नहीं थी, जहाँ उसका कोई वजूद नहीं था।
तो आपने उसके कारण पूरे देश के अंदर एक माहौल खड़ा कर दिया। तो अब जब से मीडिया ये बात समझने लगा है कि नहीं, नकारात्मकता फैलती है बयानों से, शब्दों से, चीज़ों से, एक्ट से, तब से थोड़ा सा कुछ बैलेंस हुआ है, चीज़ें रुकना शुरू हुई हैं। अब तो हर बयान को बहुत फिल्टर्ड कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर आके हमारी एक मजबूरी, आपकी मेरी, आपने भी लंबे समय जर्नलिज्म करा, वहाँ पर रुक जाती है कि जिसने जैसा कहा है या तो उसे छापो या मत छापो। आप और मैं मेरी तरफ से उसमें शब्द नहीं जोड़ सकते, तो या तो उस पूरी वाक्य को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आपने हटा दिया तो वो ना तो सोसाइटी को पता चला ये कितना गंदा आदमी है और ना ही कोई एक्शन हो पाया। फिर वो छोटे छोटे समूह के अंदर, वो नुक्कड़ सभाओं के अंदर और स्पीचेस के अंदर, जिसको अब आजकल सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका हेट स्पीच के बारे में, तो जिसको अब हम हेट स्पीच कहते हैं, वो आपके अंदर जहर भरती रहेगी। तो उसकी एक समस्या से कैसे निकले, उसके ऊपर हमारा रेगुलर फिल्टर चलता रहता है। कोशिश यही है कि ना हो, लेकिन फिर भी कई बार कई मीडिया हाउसेस के अंदर गलती हो जाती है। तो आज का ये जो चर्चा है उसको हम अपने मुकाम की तरफ लेके जाते हैं इस संदेश के साथ। संदेश में आपसे ही वापस सुनना चाहूँगा कि शब्द जो हैं वो हमारी वेलनेस, हमारे व्यक्तिगत मानसिक स्वास्थ्य से ही शुरू करेंगे, वो हमारी आत्मा तक पहुंचता है और कभी कभी शारीरिक क्षति भी हो जाया करती है उससे। और एक मैं पीआर वाले फील्ड से भी कभी कभी मैं क्योंकि नाता रखता हूं, सर एक चीज़ हमें कई बार लगती है कि शब्द पहले तो हमारे अंदर खोखलापन भरने की कोशिश करते हैं, फिर ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि चलिए इस खोखलेपन को भरने के लिए आप एक्स चीज़ की तरफ जाएं, वाई चीज़ की तरफ जाएं। विज्ञापन की दुनिया और क्या करती है? अगर हमारे को कहते हैं कि भाई बीबी से करे प्यार तो प्रेस चीज एक्स चीज से कैसे करे इनकार, यानी कि पहले आपको बताया गया कि आपके जीवन में कमी क्या है, फिर मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, अब देखिए। तो ये शब्द का जादू हुआ और मैं बढ़ चढ़ता हूं, चलिए साहब अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं कहीं ना कहीं, अगर हीरा मैंने नहीं दिया तो इसका मतलब मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता हूं। तो शब्द कितने तेजी से हमारी जीवन शैली को मोल्ड करते चले जाते हैं। मैं छोटा था तब तक हमने वैलेंटाइन डे शब्द सुना नहीं था। आज अगर मान लो कोई अगर यंग होंगे और उस दिन उसने कुछ याद नहीं किया या फूल नहीं पहुंचाया तो हो सकता है कि टूटने तक की नौबत आ जाए। तो इन शब्दों के माया जाल में घुसते निकलते हुए हम अपने वेलनेस को कैसे रखें, या आप एक अपना जो पार्टिंग जो मैसेज है वो दें और फिर हम इसको निवेदन करेंगे। देखिए बस मेरा इतना सा निवेदन है कि शब्दों को शुरू से ही कहा गया है कि जो शब्द होते हैं या जो जुबान होती है वो बहुत गंभीर घाव करती है, तो उसका शब्दों का चयन अपने वाक्य के अंदर वो बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। आप ही के शहर के शैलेश लोढ़ा एक बार बातचीत में, नहीं उसके बाद उन्होंने एक शो में भी बोला था ये बात कि उनके पिता ने उनको बताया था कि वो कहीं जा रहे थे, ट्रेन मतलब एक फेक सा कुछ उनका संस्मरण है, जोकिंग है, कि ट्रेन में जा रहे थे और उनकी सीट के ऊपर कोई दूसरा आकर के बैठ गया। तो जब वो लौटे तो उन्होंने आकर के उनसे पूछा, पूछने के दो तरीके थे, क्या सीट तेरे बाप की है? लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा कि भाई आपके पिताजी का नाम क्या है? उसने बताया रामलाल। तो जवाब में उन्होंने पूछा कि ये सीट रामलाल जी की है? उसने कहा नहीं, तो आप उठ जाओ। तो कहने का तरीका है, बोलने का सिर्फ तरीका है कि आप किस तरीके से अपनी बात को कन्वे करेंगे दूसरे तक। अगर उसके अंदर, और 2 मिनट सोच लीजिए एक बार बोलने से पहले। बचपन से मैंने बहुत सुना है और बहुत प्रैक्टिस करी, तो लिखने पढ़ने के साथ उसके बाद समझ में आया। पापा हमेशा कहते थे कि बोलने से पहले सोच लिया कर। तो लगता था कि पहले मतलब सेंटेंस बनाऊं, पहले भावना को वाक्य में बनाऊं, वाक्य के बाद उसको बोलूं, सोचूं, फिर दूसरे को कहूं, इसमें बहुत टाइम निकल जाएगा, तब तक तो बंदा निकल जाएगा। तो नहीं, उतना बड़ा फास्ट प्रोसेस है। जैसा मैंने बताया कि जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है। तो अगर आपका इनपुट रेगुलर अच्छा है, अगर आपकी संगत अच्छी है, भाषा शैली आप लोगों की अच्छी है, आप अच्छे लोगों के साथ जिनका वर्ड जिसका शब्दकोश जिन लोगों का थोड़ा वृद्ध है, अच्छा है, अगर उनके साथ आपकी उठक बैठक है, और दिन में मिनिमम 15 से 20 मिनट जरूर अपने बुजुर्गों के साथ बिताना चाहिए। कारण यह है
कि जब मैं छोटा था, नाना मुझे कल्याण, मेरे जो नाना जी थे, वो कल्याण एक मैगजीन आती थी, अगर पढ़ी होगी सभी लोगों ने, गीता कल्याण। तो उसमें बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ भी आती थी, बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो वो हमें पढ़नी होती थी, हम पढ़ कर के उसको नाना को सुनाते थे कि हाँ नाना ये इसमें आया, ये इसमें आया, ये इसमें आया। तो उन शब्दों के चयन से आप में सकारात्मकता आती है, और वो जो सकारात्मकता है वही आपको सक्सेस बनाएगी। अगर आप मन के अंदर खुद की पॉजिटिविटी भर लें, जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी के अंदर लालच को बड़ा बुरा माना गया है, और है लालच बुरी चीज है, लेकिन क्या मैं कमाऊं? नहीं, उसको बस सोचने की जरूरत है। हमें दोनों पहलुओं से सोचने की जरूरत है कि क्या मुझे कमाना है या नहीं कमाना है। क्या मैं लालच के उस घेरे के अंदर फंस के, उस शब्द के भ्रम में फंस करके क्या कमाना छोड़ दूं? तो आपके लिए शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ के साथ सर्वाइवल भी इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए जरूरी है सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए आप जो भी अपना इनपुट दे सकते हैं, शब्दों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से, अपने वाक्यों के माध्यम से देना चाहिए।